मुझे आज भी वो दिन याद है जब शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी वो महोत्सव उसका आरंभ हुआ था। प्रयास ये था कि बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए। परिवार में उत्सव हो, मोहल्ले में उत्सव हो, पूरे गांव में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हम शिक्षित और संस्कारित करने का आरंभ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था और परिणाम ये हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है। स्कूल के बाद ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब कॉलेज जाने लगा है। साथियों, इसके साथ ही हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सबसे ज्यादा बल दिया, आउटकम्स पर बल दिया। इसलिए हमने प्रवेशोत्सव के साथ साथ गुणोत्सव की शुरुआत की थी। क्वालिटी एजुकेशन। मुझे अच्छी तरह याद है कि गुणोत्सव में विद्यार्थी का, उसकी क्षमताओं का, उसकी रुचि का, उसकी अरुचि का विस्तार से आकलन किया जाता था। साथ साथ शिक्षकों का भी आकलन होता था। इस बहुत बड़े अभियान में स्कूली व्यवस्था के साथ साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अधिकारी, इवन पुलिस के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, वे भी 3 दिन के लिए गांव गांव स्कूलों में जाते थे, हिस्सा बन जाते थे अभियान का। और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ दिन पहले जब मैं गांधीनगर आया था तो उस गुणोत्सव का एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्जन विद्या समीक्षा केंद्र के रूप में मुझे देखने को मिला। विद्या समीक्षा केंद्रों की आधुनिकता देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। और हमारी भारत सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहां गांधीनगर बुलाया था और सबके सब ये विद्या समीक्षा केंद्र को घंटों तक उसका अध्ययन करने में लगे थे। और बाद में भी राज्यों से डेलीगेशन आते हैं और विद्या समीक्षा केंद्र का अध्ययन करके उस मॉडल को अपने राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात इसके लिए भी अभिनंदन का अधिकारी है। राज्य की पूरी स्कूली शिक्षा के पल पल की जानकारी लेने के लिए एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। गुजरात के हजारों स्कूलों, लाखों शिक्षकों और करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स की यहां से समीक्षा की जाती है, उनको फीडबैक दिया जाता है। जो डेटा आता है उसका बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो वॉल और ऐसी तकनीक से विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। साथियों, गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही कुछ नया, कुछ यूनिक और बड़े प्रयोग करना ये गुजरात के डीएनए में है, स्वभाव में है। गुजरात में पहली बार टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना हमने की थी। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, दुनिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, उसके माध्यम से प्री स्कूल एजुकेशन को साइंटिफिक तरीके से डेवलप करना, युगानुकूल बनाना, समयानुकूल बनाना, बदलते हुए युग के अनुसार बालकों को बचपन से ही
वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा, उसके लिए भी अनेक नूतन प्रयास हुए। बच्चे खेलकूद की तरफ बढ़े, फिटनेस पर फोकस करें। इसके लिए देश में पहली बार खेल महाकुंभ जैसा आयोजन भी गुजरात ने ही शुरू किया था। और उस खेल महाकुंभ का अनुभव देखिए, उसके कारण सरकारी मशीनरी को जो काम करने की आदत बन गई, गुजरात के युवा धन की खेल के प्रति जो रुचि बनी, ये जो इकोसिस्टम तैयार हुआ, उसका परिणाम है कि जब आज बहुत सालों के बाद राष्ट्रीय खेल महोत्सव गुजरात में हुआ, अभी पिछले सप्ताह, मैंने इतनी तारीफ सुनी है, क्योंकि मैं खिलाड़ियों के संपर्क में रहता हूं, उनके कोचिज में संपर्क में रहता हूं, ढेर सारी बधाइयां मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा भैया बधाइयां मुझे न दो, आप गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार को दीजिए। ये सारा उनका पुरुषार्थ है, उनका परिश्रम है, जिनके कारण इतना बड़ा देश का खेल उत्सव हुआ। और सारे खिलाड़ी कह रहे थे कि साहब हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं और जो हम हॉस्पिटैलिटी और व्यवस्था देखते हैं, गुजरात ने उसी मन लगा के योजनाएं बनाई, हमारा स्वागत सम्मान किया। मैं सचमुच में इस कार्यक्रम को सफल बना करके खेल जगत को गुजरात ने जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया है, इस कार्यक्रम को होस्ट करके जो एक नए स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं, इसके लिए गुजरात ने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं गुजरात के सभी अधिकारियों को, गुजरात सरकार को, गुजरात के खेल जगत के सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, ये बच्चों के जीवन, उनकी शिक्षा में व्यापक बदलाव का भी अभियान है। यहां बच्चे को सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हर पहलू, हर पक्ष पर काम किया जाएगा। यानी विद्यार्थी की ताकत क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, इस पर फोकस किया जाएगा। साथियों, 5G टेक्नोलॉजी, इस व्यवस्था और उसका लाभ बहुत आसान होने वाला है। और सरल शब्दों में किसी को समझाना है, सामान्य मानवी को यह लगता है कि पहले 2G था, 4G था, 5G हुआ। ऐसा नहीं है। अगर 4G को मैं साइकिल कहूं, बाइसिकल कहूं, तो 5G हवाई जहाज है। इतना फर्क है। टेक्नोलॉजी को अगर मुझे गांव की भाषा में समझाना है तो मैं ऐसा कहूंगा, 4G मतलब साइकिल, 5G मतलब आपके पास हवाई जहाज है, वो ताकत है इसमें। अब गुजरात को बधाई इसलिए है कि उसने इस 5G की ताकत को समझते हुए इस आधुनिक शिक्षा, इसका बहुत बड़ा मिशन एक्सेलेंसी के लिए किया है। ये गुजरात के भाग्य को बदलने वाली चीज है और इससे हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से सीखने का मौका मिल पाएगा। इससे विशेष रूप से दूर सुदूर के गांवों के स्कूलों की पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। जहां दूर बेस्ट टीचर की जरूरत है, आराम से इसे उपलब्ध हो जाएगा। बेस्ट का क्लास लेने वाला व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर होगा, ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे सामने बैठ करके मुझे पढ़ा रहा है। हर विषय के बेस कंटेंट हर किसी के पास पहुंच पाएंगे। अब जैसे अलग अलग स्किल्स को सिखाने वाले
श्रेष्ठ टीचर अब एक जगह से ही अलग अलग गांव शहरों में बैठे बच्चों को एक ही समय में वर्चुअली रियल टाइम में पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। इसे अलग अलग स्कूलों में जो गैप अभी देखने को मिलता है वो भी काफी हद तक दूर होगा। आंगनवाड़ी और बाल वाटिका से लेकर कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों तक ये आधुनिक स्कूल विद्यार्थियों के हर जरूरत को पूरा करेंगे। कला, शिल्प, व्यवसाय से लेकर कोडिंग और रोबोटिक्स तक हर प्रकार की शिक्षा छोटी उम्र से ही यहां उपलब्ध रहेगी। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर पहलू को यहां जमीन पर उतारा जाएगा। भाई और बहनों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश में इसी प्रकार के बदलाव को आज केंद्र सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा और साल भर के अंदर उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, तो उसमें बदलाव करके एक परफेक्ट मॉडल बना करके देश की सबसे ज्यादा स्कूलों में ले जाने का भविष्य में प्रयास किया जाएगा। ये स्कूल पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए मॉडल स्कूल होंगे। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है, बच्चों को अपनी ही भाषा में बेहतर शिक्षा का विजन हो, उसको ये स्कूल जमीन पर उतारेंगे। ये एक प्रकार से बाकी स्कूलों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालकर टैलेंट को, इनोवेशन को निखारने का प्रयास है। अब देखिए, देश में क्या स्थिति बनाकर रख दी गई थी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इंटेलिजेंस का पैमाना मान लिया गया था, जबकि भाषा तो सिर्फ संवाद का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम पर है। लेकिन इतने दशकों तक भाषा एक ऐसी रुकावट बन गई थी जिसने देश के गांवों में, गरीब परिवारों में प्रतिभा जो थी, जो प्रतिभा का भंडार था, उसका लाभ देश को नहीं मिल पाया। न जाने कितने ही प्रतिभाशाली बच्चे, देशवासी सिर्फ इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए क्योंकि उनको जो भाषा समझ आती थी उसमें उनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। अब ये स्थिति बदली जा रही है। भारतीय भाषाओं में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इस पढ़ाई के विकल्प अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया। गरीब मां पण છોકરાને અંગ્રેજી શાળામાં ન ભણાવી શકી હોય તો પણ દીકરા દીકરીને ડોક્ટર બનાવવાનું સપનું જોઈ શકે છે અને એની માની ભાષામાં એ બાળક ડોક્ટર પણ બની શકે, એ દિશામાં આપણે કામ કરીએ છીએ જેથી ગરીબના ઘરમાં પણ ડોક્ટર તૈયાર થાય। गुजराती सहित अनेक भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। ये विकसित भारत के लिए सबके प्रयास का समय है। देश में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो किसी भी कारण से छूट जाए। यदि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट है और इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाना है। साथियों, शिक्षा पुरातन काल से ही भारत के विकास की धुरी रही है। हम स्वभाव से ही नॉलेज के, ज्ञान के समर्थक रहे हैं और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान में पहचान बनाई। सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज बनाई, विशालतम लाइब्रेरी स्थापित की। हालांकि फिर एक दौर आया जब आक्रांताओं ने भारत की संप्रदा को तबाह करने का अभियान छेड़ा, लेकिन शिक्षा को, उस विषय में
भारत ने अपने मजबूत इरादों को न छोड़ा, मजबूत आग्रह को कभी नहीं छोड़ा। जुल्म सहे लेकिन शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है आज भी ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, इनोवेशन में हमारी अलग पहचान है। आजादी के अमृत काल में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को वापस लाने का अवसर है। भारत के पास दुनिया की श्रेष्ठ नॉलेज इकोनॉमी बनने का भरपूर सामर्थ्य पड़ा है। अवसर भी इंतजार कर रहे हैं। 21वीं सदी में साइंस से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकांश इनोवेशन, अधिकांश इन्वेंशन भारत में ही होंगे। और मैं जब कहता हूं उसका कारण मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश के नौजवानों के टैलेंट पर मेरा भरोसा है। इसलिए ये कहने का मैं साहस कर रहा हूं। इसमें भी गुजरात के पास बहुत बड़ा अवसर है। अभी तक गुजरात की पहचान क्या थी? हम व्यापारी, कारोबारी, एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पे बेचते थे और बीच में दलाली से जो मिलता था उससे रोजी रोटी कमाते थे। उसमें से बाहर निकल के गुजरात धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाने लगा। और अब 21वीं सदी में गुजरात देश के नॉलेज हब के रूप में, इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि गुजरात सरकार का मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इसी स्पिरिट को बुलंद करेगा। साथियों, मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज आने का मौका मिला। अभी 1 घंटे पहले मैं देश की रक्षा शक्ति वाले कार्यक्रम से जुड़ा था। घंटे भर के बाद देश की, गुजरात की ज्ञान शक्ति के इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर मिला है। और यहां से अभी जा रहा हूं जूनागढ़, फिर राजकोट, वहां समृद्धि के क्षेत्र को छूने का मुझे प्रयास करने का अवसर मिलेगा। साथियों, एक बार फिर मैं गुजरात के विद्या जगत को, गुजरात की भावी पीढ़ी को, उनके माता पिता को आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, यह महत्वपूर्ण अवसर है साथियों, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भूपेंद्र भाई और उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।